कक्षा 8 की गणित में देखेंगे प्रश्नावली 1.2 संख्या रेखा का ज्ञान। संख्या रेखा के लिए हमें सबसे पहले पूर्णांक संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम इसको समझेंगे। देखिए, हमने स्केल के द्वारा एक सीधी रेखा खींच ली और इस रेखा के बीचों बीच में हमने एक जीरो ले लिया। अब जीरो से हम बाएं से दाईं ओर की हुई इधर को गए, जीरो से इधर को। तो यहाँ को हमको संख्या जो स्केल होगी, जो हमने ये स्केल खींची है, इसमें ये धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे। और इसी संख्या रेखा के जीरो से हम इधर बाएं हाथ की ओर चले तो यहाँ को हमें ऋण पूर्णांक मिलेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। और ये मिड में इन दोनों को जो सेपरेट करता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को, वो होता है जीरो। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब जब भी संख्या रेखा पे काम होगा तो हमारे हाथ में स्केल होनी चाहिए और पेंसिल होनी चाहिए। जो बराबर दूरी है, 1 सेंटीमीटर एक इकाई के बराबर, 1 सेंटीमीटर जितनी दूरी है अगला सेंटीमीटर, ऐसे करके हमने इनको 1 2 3 जो भी है। अब ये प्रश्न के द्वारा समझेंगे। जैसे हमें पहला प्रश्न करना है, संख्या रेखा पर निरूपित 7/4। अब देखिए जो भिन्न है 7/4, तो यहाँ पे हर में कितना दिख रहा है, 4। और ये 7/4 हमको दिखाना है। तो आप एक स्केल के द्वारा सीधी रेखा खींच लेंगे और इसमें मैंने बराबर दूरी पे डॉट लगा दिए। अब मुझे देखना है कि इस रेखा पे मुझे 7/4 दिखाना है। तो मैं चाहूँ, अब ये जो धन पूर्णांक है ये भी ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इधर को ले लेता हूँ जी, मतलब बाएं से दाएं ओर। तो ये मैंने मान लिया यहाँ से 1/7। हर सबका समान रखूँगा, 1/, फिर अगला जो होगा 2/7, फिर 3/7, फिर 4/7, फिर 5/7, फिर 6/, सॉरी ये हमें दिखाना है 7/4। तो ये कितना होगा, 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, फिर 5/4, 6/4, फिर 7/4, फिर 8/4 ऐसे। अब हमको 7/4 दिखाना है। तो ये जो बिंदु है ये वाला, ये कितना है हमारे पास, 7/4 का। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ऐसे ऋण 5/6 है, तो ऋण पूर्णांक जीरो से इधर को होते हैं। तो ये मान लिया जीरो है। अब हमारे पास जीरो के बट्टे में 6, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 0/4। ये तो ज़रूरी नहीं है। ऐसे अगला ये लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम दाएं से बाएं ओर के ऋण पूर्णांक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऋण 5/6 दें तो ऋण का 1/6, जो अगला बिंदु होगा ऋण का 2/6, फिर ऋण का 3/6, ऋण का 4/6, ऋण का 5/6 और ऋण का 6/6। अब हमको चाहिए ये जो हमारा संख्या रेखा में दिखाना है। आप ऐसे भी लिख दें, जो आपको सही लगता है उस हिसाब से। एरो से भी दिखा सकते हैं ऋण 5/6 लिख के, नहीं तो इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। तो अब अगला आपको दिख रहा है यहाँ पे सभी के हर समान है और ये सब ऋण पूर्णांक है। तो हमने यहाँ से चले 0/11, फिर ऋण 1/11, ऋण 2/11, ऋण 3/11, ऋण 4/11, ऋण 5/11, ऋण 6/11, ऋण 7/11, ऋण 8/11, ऋण 9/11, ऋण 10/11। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ ऋण पूर्णांक जो होते हैं जीरो, दाएं से बाएं ओर। जरूरी नहीं है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, पर ये अपना तरीका है। आप यहाँ से भी ऋण 1/11, ऋण 2/, ऐसे भी ले, कोई समस्या नहीं है इसमें, उत्तर वो भी सही है। पर अभी आपको मैं ऐसे समझा रहा हूँ तो ये देखना है। अब हमें दिखाना है ऋण 2/11, तो आप ये वाले पॉइंट को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिए 2/11। ऋण 5/11, तो ये ऋण 5/11 है। ऐसे ही ऋण 9/11 है। तो संख्या रेखा में कोई भी बिंदु का निरूपण करना है तो आपको ये देखना है कि हर समान है, नहीं है। जैसे ऊपर वाले में हर समान नहीं थे, दोनों को अलग अलग बनाया। इस प्रश्न में हर सभी के समान है, तो सभी ये तीनों बिंदुओं को हमने एक ही संख्या रेखा पे निरूपित किया। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 3, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या लिखनी है। परिमेय संख्या की परिभाषा सभी को पता है, P/Q के रूप में, और Q 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। अब 2 से छोटी परिमेय संख्या लिखनी है तो हमें संख्या रेखा का ज्ञान होना चाहिए। संख्या रेखा बीच में 0 होता है, इधर को 1 2 3 ऐसे ही, ये एरो मतलब या परिमित, आगे तो और ज़्यादा संख्याएं होंगी। तो ये बाएं से दाईं ओर गया तो दिख रहा है कि आपको ये बढ़ता हुआ क्रम है। और यहाँ से आए ऋण 1, फिर ऐसे बराबर ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। तो ये दिख रहा है आपको 0 से इधर को जाने, ये है घटता हुआ क्रम है।
अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपको पता है 1 और 2 में कौन बड़ा होता है? 2 बड़ा होता है। मैं पूछूं 2 और ऋण 1 में कौन बड़ा होगा, तो आप बताएंगे कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक में धन पूर्णांक बड़ा होता है। माना दोनों ऋणात्मक हो जाए तो अब क्या होगा? अब आपको ये देखना है, जब बिना ऋण वाले होते हैं तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी ओर मुँह होता है। अब यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, मतलब ऋण पूर्णांक इन दोनों में बड़ा। तो देख रही है घटता हुआ क्रम है, जैसे जैसे हम आगे की उधर को बढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ क्या होगी? घटते। तो 0 और ऋण 1 में कौन बड़ा? ये बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा? ये बड़ा। इन दोनों में कौन बड़ा? ये बड़ा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हमें 2 से छोटी लिखनी है, तो 2 से छोटा कहाँ को होगा? इधर को। मतलब आप 1 भी लिख सकते हैं, 1, 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, कुछ भी। आप चाहें तो 2 से छोटे, तो इन आपको पता होना चाहिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं, परिमित परिमेय संख्या होती हैं, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो ये सबसे सरल है, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याओं में आप 1, 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 ये लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 4, ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या। देखिए हम बहुत सारी परिमेय संख्या लिख सकते हैं किन्हीं भी 2 परिमेय संख्या, पर अब इसका एक तरीका है, हर समान होनी चाहिए। अब यहाँ हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? इनका हर समान करेंगे। पहले हर समान कैसे होता है? हरों का लॉसो लेके। तो ये 10 होगा, तो यहाँ 10 बनाने के लिए 5 से, तो यहाँ हमने 2 से गुणा किया, 5 दूनी, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये ऋण 4/10 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा। अब हम इनके बीच 10 परिमेय संख्या हमने लिखनी है, तो हम क्या करते हैं? 10 धन 1, 1 ज़्यादा है 11 से हम इनको गुणा करेंगे। ऋण 4/10, इसको भी 11 से। अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो अंश और हर दोनों में करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ 5/10, इसको 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 55/110। तो इस बात, अब आप देख सकते हैं कि ऋण 44, अब अभी आप मैंने बताया ऋण 44 और ऋण 55 में कौन बड़ा हुआ? जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। अब हमने करना क्या है? इसमें 10 परिमेय संख्या लिखनी है, तो आप आराम से ऋण 44 आराम से लिख सकते हैं। इनके बीच में 10 ही परिमेय संख्या होंगी। 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 तक आप लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इस बात का ध्यान रखना है। ऋण 44 इनके बीच में लिखना है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 45 से, ऐसे ही करके ऋण 46/110, ऐसे ही ऋण 47, ऐसे ही लास्ट तक आप लिख सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न नंबर 5 का दूसरा करेंगे। बाकी पार्ट आप इसको देख के बना सकते हैं। ऋण 3/2 और 5/3, 5 परिमेय संख्या लेंगे। देखिए इनके बीच की 5 परिमेय संख्या लेंगे, तो मैंने क्या बताया कि पहले हर समान कर लें, तो इनका लॉसो लेना है। तो ऋण 3/2 और 5/3 का लॉसो 6 होगा, तो इसको 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुणा, 9/6 बनेगा। तो यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से 10/6। तो आपको संख्या रेखा का ज्ञान है, आपको पता है बीच में 0 होता है, यहाँ को धनात्मक, यहाँ पे 10/6 होगा, और इधर कहीं पे आप 9/6 मान लो। अब आप इनके बीच में आराम से लिख सकते हैं, इसको 0/6 लिख दो, इनके बीच में लिखना है। यहाँ पे 8/6 आएगा, यहाँ 7/6 आएगा ऋण का। ऐसे इधर चलेंगे तो आप 1/6, 2/6 कितनी भी आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ 5 पूछे तो आप किन्हीं भी 5 को लिख सकते हैं। ये नहीं कि आपको क्रम से 5 लिखनी है। आपको ये पता होना चाहिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। बस आपको 5 पूछे तो 5 ही लिखना है। आपने यहाँ से संख्या रेखा में भी दिखा सकते हैं। ऐसे ऋण 2 से बड़ी 5 बने। अब ऋण 2 से बड़ा सरल हो गया, संख्या रेखा का ज्ञान है आपको। ये 0 है, ऋण 1 है, ये ऋण 2 है। अब बड़ा लिखना है तो बढ़ता किधर को? इधर को। तो आप ऋण 1 लिख सकते हैं, 0, 1, 2, 3। तो ये आपको आना चाहिए कि बड़ा किधर को होता है संख्या रेखा में, छोटा किधर को होता है, ये मैंने अभी बताया हुआ है आपको। अगला अध्याय करेंगे, अध्याय 2। अध्याय 2 करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए चर अचर के बारे में जानते हैं। चर मतलब जो अंग्रेजी के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं A to Z, वो गणित में चर राशि का काम करते हैं। और अचर राशियाँ जो हमारी काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये अचर कहलाते हैं। और इन दोनों का मिश्रण बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब एक चर वाले, तो आपको दिख रहा है एक ही चर दिख रहा है। यहाँ x दिख रहा है, इसमें y दिख रहा है, इसमें आपको z दिख रहा है, तो ये t दिख रहा है, कहीं p दिखेगा, तो ये एक चर दिखेगा। इंग्लिश का एक अल्फ़ाबेट आपको दिखाई देगा। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण मतलब एक बायां पक्ष होगा, बाएं हाथ की ओर बायां पक्ष, दाएं हाथ में दायां पक्ष, बीच में बराबर का चिन्ह। तो अब इनको कैसे किया जाएगा, कक्षा 8 में कैसे करते हैं ये चीज़ें हमें क्या करना है, हल ज्ञात करना है। हल को ज्ञात करने का मतलब जो अज्ञात चीज़ क्या है इसमें,
ये जो चर राशि हैं ये हमारे लिए अज्ञात है, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। तो अब ये चीज़ें हमें निकालनी है। तो देखिए, अब खुद एक जनरल वे में समझेंगे। x से ऋण 2 ऐसी कोई संख्या हो जिसमें 2 घटाए जाए तो 7 आ जाए। तो आप खुद सोच रहे हैं ऐसा क्या होगा जिसमें 2 घटाएं 7, 9, क्योंकि 9 में 2 घटाए 7। अब ये 9 आएगा कैसे, ही देखिए। अब देखिए हमें चर राशि निकालनी है, तो चर राशि के साथ आपको जो दिख रहा है उसको हटाना है। अब ये ऋण 2 है, तो ऋण 2 कैसे हटेगा, धन 2 करने पे। अब अपनी मर्जी से जब भी गणित में कोई काम करना पड़ता है तो दोनों पक्षों में करना पड़ता है। तो हम यहाँ दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर करेंगे। तो अब लिखते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया, तो ये ऋण का 2 धन का 2 जीरो हो गया। तो x बराबर 7 धन 9, 7 धन 2 9 आ गया। तो x बराबर 9। ऐसे यहाँ देखिए चर राशि निकालनी है, y धन 3 है। अब y चर राशि के साथ 3 दिख रहा है, ये धन का है, ये कैसे हटेगा, जब ऋण 3 करेंगे। अब अपनी मर्जी से करना है तो इधर भी ऋण 3 करना पड़ेगा, मतलब दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में 3 घटाया, 3 घट जाए। ऐसे ही अगला करेंगे, जेड के साथ 2 दिख रहा है, तो अब आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 घटाने पर। ये घटा दिया मैंने, जेड धन 2 ऋण 2, इससे कटा तो जेड बराबर कितना आ गया, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो आप जांच भी कर सकते हैं, यहाँ 4 रखेंगे, 4 धन 2 6, बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों बराबर। अभी गुणा, अगला प्रश्न देंगे 4 नंबर। देखिए 3/7 धन x है, मतलब x के साथ 3/7 जुड़ा है। ये कब हटेगा, जब दोनों पक्षों में 3/7 घटा देंगे। ऐसे ही अगला देखेंगे, यहाँ पे मैंने दोनों पक्षों में 3 घटाने पे लिखा, तो ये ऋण 3/7 और धन 3, ये जीरो हो गया, कट गया। और यहाँ पे हर समान, तो अंश भी 17 ऋण 3 कर दिया, और ये कट रहा है तो काट दिया, x बराबर 2 आ गया। ऐसे यहाँ 6x गुणा में है, तो इस बार दोनों पक्षों में से 6 से भाग करेंगे। आप लिख लेंगे, तो सीधे मैंने कर दिया दोनों पक्षों में 6 से भाग। तो यहाँ ये 6 से 6 कटा, 6 दूनी 12, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे अगला देखेंगे t/5 बराबर। अभी मुझे 5 हटाना है, क्योंकि मुझे तो t निकालना है। बट्टे का 5 है, तो मतलब गुणा करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं। तो यहाँ 5 से 5 कटेगा, अंश और हर में कट जाता है ये, तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। ऐसे ही अगला करेंगे, तो आप देख रहे हैं 7x ऋण 9 बराबर 0। पर अभी आपको 7x ऋण 9, मतलब 7x ऋण 9, यहाँ 2 पद दिख रहे हैं, पहले ऋण 9 को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 9 जोड़ेंगे, 7x ऋण 9, यहाँ पे भी 9 जोड़ा और यहाँ पे भी 9 जोड़ा। ऋण 9 धन 9 जीरो हो गया। 7x बराबर कितना हो गया, ये इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब मुझे 7 हटाना है, तो दोनों पक्षों में 7 से भाग कर देंगे, तो इससे कट जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 25/7 आ जाएगा।